फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। अगर एक चाय बेचने वाला किसी यूनिवर्सिटी वाले से अच्छा देश चला रहा है तो हमको ऐसे ही चाय वाले चाहिए। हाँ, कि जो हिंदू है, हिंदू भारत हिंदुस्तान का मतलब होता है हर कास्ट का आदमी रह रहा है और चौड़े में रह रहा है। यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं हो रही है। राहुल जी उनको खुद नहीं पता कि वो बोलते क्या है, तो उनके बारे में हम क्या ही बात करें। तो वो क्या देश का, और वो यूथ नहीं है, वो बुढ़ा हो गया है। वो मोदी जी उससे ज़्यादा जवान लगता है फ्रैंकली। वो यूथ नहीं है, यूथ नहीं है वो, आप उसे यूथ में नहीं काउंट कर सकते हो। मोदी जी के बाद योगी जी। हाँ, मोदी जी के बाद हमको योगी जी चाहिए। मैं दिल्ली से ही हूँ, लेकिन मैं बिलोंग करती हूँ उत्तराखंड से। देश के अंदर बहुत सारे नेता हैं, सबसे अच्छा कौन लगता है? मोदी। देश को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो हमारे मोदी जी का है। क्यों मोदी जी क्यों लगता है? अच्छे लगते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने हमको, हमारे देश को सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करा है। क्योंकि राहुल गांधी के टाइम पर या फिर कांग्रेस के टाइम पर इतना कोई हमारा देश आगे नहीं था। इवन काफ़ी सारी परेशानियों में था और काफ़ी सारे मतलब कर्जे में डूबा हुआ था भारत। लेकिन जब से मोदी जी आए ना, भारत को एक अलग पहचान मिली है। आज के टाइम पर हर एक देश जानता है भारत कौन है। क्या नाम है आपका? तनिषा रावत। कहाँ से, मतलब कितनी एज है आपकी? मैं अभी 17 साल की हूँ। 17 साल। हाँ जी। अच्छा, एक बात हो रहा है, जैसे राहुल जी को यूथ कहा जाता है, तो उनमें आपको वो काबिलियत नज़र नहीं आती? राहुल जी उनको खुद नहीं पता कि वो बोलते क्या है, तो उनके बारे में हम क्या ही बात करें। मोदी जी से अलग कोई दूसरा नेता लगता है देश में कि ऑप्शन बन सकता है? मोदी ऑब्वियसली लगता है योगी आदित्यनाथ ऑब्वियसली, और उनके अलावा अमित शाह जी, वो भी बन सकते हैं। पर नहीं, देखा जाए मोदी जी को तो चाय बेचने वाला कहा जाता है, राहुल गांधी जी तो जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। अगर एक चाय बेचने वाला किसी यूनिवर्सिटी वाले से अच्छा देश चला रहा है तो हमको ऐसे ही चाय वाले चाहिए। हाँ, मोदी जी के बाद योगी जी। हाँ, मोदी जी के बाद हमको योगी जी चाहिए। मैम, आपकी ओपिनियन क्या होगी 2024 में किसको मौका मिलना चाहिए? 2024 मोदी और कौन आएगा? केजरीवाल और कांग्रेस का कोई नाम नहीं है। भैया तू साइड तो हो जा। जिस तरीके से कहा जाता है कि भाई मोदी जी ने तो देश में महंगाई कर दी, महिलाएं परेशान हैं। कि सर अगर आप देखोगे ना, जो कांग्रेस ने घाटा करके हमारे देश में इतना कर्ज लेके डाला वो उसे भर रहा है। ये दैट्स ऑल, वो वही रिकवर कर रहा है, वो और कुछ ऐसा। और केजरीवाल की बात कर रहे हो ना, फ्रैंकली ना, केजरीवाल के टाइम पर अभी तक बहुत ज़्यादा दिल्ली में इतने दंगे जो कराए हैं ना इसने, मुझे पता है जो इसने यमुना विहार में किया है ना, कई सारे पार्षद अंदर है। वो करता क्या है, वो जो कहते हैं ना मोदी करता है हिंदू मुस्लिम हिंदू। अच्छा, मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि भाई आपने तो सरकारें देखी होंगी पहले कांग्रेस की भी, मोदी जी ने लिए लड़ता है। हिंदुस्तान एक राष्ट्र दैट्स ऑल। भारत देश है, हिंदू का देश है। हिंदू मतलब ये नहीं होता है कि जो हिंदू है, भारत हिंदुस्तान का मतलब होता है हर कास्ट का आदमी रह रहा है और चौड़े में रह रहा है। यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं हो रही है, सारे साथ में हैं, चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन। लेकिन मैं मोदी जी पे तो हमेशा आरोप लगता है कि भाई उनके आने से हिंदू मुस्लिम का भाईचारा खत्म। अब आरोप तो किस पे नहीं लगता, केजरीवाल पे भी लगता है, चोर है वो भी। कांग्रेस भी 70-75 साल राज करने के बाद गरीबी हटा रही थी ना, गरीबी आज भी देश में आप बता रहे हैं कि इस बार मोदी जी जो है बनारस से भी हार जाएंगे, अपनी जो उनकी सीट है वो भी नहीं बचा पाए। बोलने से तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो मोदी ने किया है ना वो आज तक किसी ने नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी था ना, अगर उसका काम बोलता था, बंदे में दम था। अब आगे मोदी जी को किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे कि भाई 2024 में उनको फिर से आना चाहिए, और देश क्यों भरोसा करे? हमें तो ये चाहिए सर, अगर अब आप देखो ना तो पहले हमारे देश, कोई भी कंट्री थी ना हमारे देश को नहीं पूछती थी, जिस टाइम मनमोहन जी थे, ठीक है। और आज आप देख लो हर कोई भारत के साथ आके काम करना चाहता है, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा तो मतलब सलूट है मोदी जी को। लेकिन मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन होगा, जैसे मोदी जी को कहा जाता है कि भाई वो तो चाय वाले हैं, राहुल जी तो जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, फॉरेन में पढ़े हुए हैं, उनसे एजुकेटेड मोदी जी नहीं है, तो फिर राहुल जी के अंदर वो काबिलियत आपको नज़र नहीं आती? सर जब एक चाय वाला इतना अच्छा लिख सकता है, जो एक हाई यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ बंदा देख के भी लिख रहा है, उसको एक एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती है, जिसे ढंग से हिंदी बोलनी नहीं आती है, तो वो क्या देश का। और वो यूथ नहीं है, वो बुढ़ा हो गया है। वो मोदी जी उससे ज़्यादा जवान लगता है फ्रैंकली। वो यूथ नहीं है, यूथ नहीं है वो, आप उसे यूथ में नहीं काउंट कर सकते। उन्हें कर सकते, चलो हमारी मैरिड हो गई, अब हमें भी मत करो, बट ये ऑफ कोर्स इट्स नॉट। सरदार जी वो भी बुढ़ा हो चुका है, 50-55 साल का हो गया होगा, हमारी दाढ़ी सफेद
हो रही, मैं 40 साल का हूँ, वो तो मेरे से फिर उम्र में बड़ा था। सरदार जी उनका मानना है क्योंकि कांग्रेस ने ही देश को चलाया पिछले 56 सालों से, कांग्रेस ने ही राज किया है। उनका ऑपोजिट था कौन उस समय यार? कांग्रेस के सामने उस समय था कौन? था कोई चेहरा था? नहीं बता रहे कि हमने बीजेपी सरकार आई थी 13 दिन की, उनको प्यार लेकर डूब मरा। फिर दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, उन्होंने देश संभाला, उन्होंने देश संभाला। नहीं, अभी उनका आरोप है कि भाई जब से मोदी जी आए हैं जनता परेशान है और इस बार बनारस की सीट भी मुश्किल बचा। यार अब भगवान जाने क्या कह रहे। देखो मैं तो देखो जी, तो आप जैसे नॉर्मल पब्लिक को मैं भी जो टीवी देखता हूँ, जो खबरें देखता हूँ, जो न्यूज़ आती है, मैं भी वही पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर। लेकिन सवाल ये उठता है, कांग्रेस पार्टी ये बोली है कि भाई देश में जो है पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री आना चाहिए, चाय वाला या गाय वाला नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए। देखो ये बात तो देखो जी, अगर पढ़े लिखे बंदे आगे आते हैं बड़ा फर्क होता है जी। अब ये पढ़ा लिखा चलो ठीक है, वो कह रहे चाय वाला, मगर जो उनकी टीम वर्क वो तो पढ़ी लिखी है, उनकी टीम तो पढ़ी लिखी होगी। जो मैनेज जो उनकी टीम सारी चलती है साथ में, जो पढ़ाते, जो जैसे अगर इन्होंने कुछ जो सिक्योरिटी जो एनालाइजर्स होते हैं वो तो पढ़े लिखे ही होते हैं सारे। फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ा लिखा होता है, ठीक है। सीतारमन जी ने कौन सा कोर्स किया मेरे को नहीं पता, ठीक, क्या पता उनको फाइनेंस के बारे में इतना ना नॉलेज हो, मेरे को नहीं पता क्या करती क्या नहीं करती थी। मगर उनकी जो टीम है, अगर वो फाइनेंशियल वो बना रहे हैं, बजट बना रहे हैं, तो वो तो सारे पढ़े लिखे बनाते हैं, पूरी टीम वर्क होती है। अकेले वो भी नहीं कर पाते। और जैसे मनमोहन सिंह के टाइम पे होता था, मोहन सिंह आलूवालिया, कितने बंदों की टीम होती थी। आप बनाते चार्ट, उसमें कोई यस नो यस, ये नहीं रखना, ये नहीं रखना, ये रखना, ये स्लैब इतनी, ये पूरी टीम वर्क होता है यार। उनका मानना है कि भाई हमने जो है मनमोहन सिंह दिए, इकोनॉमिस्ट थे बहुत बड़े देश के, हमने माइनॉरिटी से प्रधानमंत्री दिया, और बीजेपी के बस की बात नहीं है, चाय वाले और गाय वालों से देश नहीं चलेगा। देखो मनमोहन सिंह जी का तो मुकाबला छोड़ ही दो, उनका मुकाबला ना कोई आया ना कोई कर सकता। देखो जी उनका वो अपने, देखो जिसने दो तरह के बंदे होते हैं दुनिया में। अब एक ही परिवार में दो भाई होते हैं, एक भाई की तारीफ होती है, दूसरे भाई की नहीं होती। एक भाई काम ज़्यादा करता है, उसकी तारीफ कभी होती नहीं, दूसरा भाई कुछ नहीं करता, सिर्फ हल्ला में जाता है, उसका नाम होता है। ये तो चलता रहेगा, ये तो चलता रहेगा सरदार जी। लेकिन जो माहौल बन रहा है देश के अंदर, जिस तरीके से 2024 को लेके बहस शुरू हो रही है, बताया जा रहा है कि भाई राहुल जी ने विदेश में जाकर एलिगेशन तो लगने हैं, वो उस पर लगाएंगे, वो उस पर लगाएंगे, तो चलता रहेगा यार। लेकिन देश खटकने हैं, देश की राजनीति, देश की दिशा तय कर नहीं आ रहा। एक मिनट, मेरे को तो एक चीज़ समझ नहीं आती भाई साहब, क्या आप अगर माध्यम से 50 को तो दुनिया में फैलाओ, 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाती है हमारे देश के, ये कैसे मुख्य मंत्री बनते हैं साले बुढ़े, चलना इनसे होता है नहीं, सीट छोड़ नहीं सकते। ये इसका आंसर मेरे को चाहिए इनसे। जो मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल रहा, आपको क्या लगता है उसको देख? देखो जो भी आएगा, कांग्रेस आए चाहे मोदी आए, चाहे कल को केजरीवाल, चाहे परसों भाई साहब आए, हमें तो अपने काम से मतलब, हमें काम चाहिए। काम करेंगे तो टिकेंगे, वरना लात पड़ेगी, बाहर भगेंगे, और क्या। मोदी जी को अगली बार मौका मिलना चाहिए। देश में कोई ऐसा नेता काबिलियत रखता है प्रधानमंत्री बनने की? मेरे को तो इनकी बीजेपी के अंदर एक चेहरा नजर आता है, नितिन गडकरी। देखो नितिन गडकरी वो साफ बोलता है, मन का साफ है, वो साफ बोलता है। राजनाथ भी नहीं लगता इतना जितना वो लगता है मेरे को। एक तो हमारा सपना देखते देते रहे, अडवाणी सपना देखते रह गए, वो अभी सपना देखे, कल भी सपना देखे। मेरे को नितिन गडकरी का सही लगता है हिसाब किताब। गडकरी, हाँ जी हाँ।